हेलो दोस्तों, मैं ट्रैवलर रवि आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं हूं मुंबई में और आप देखते होंगे मेरे पीछे ये है एक होटल। मैं एक रूम में रह रहा हूं, एक होटल में रह रहा हूं। ये आपको मैं दिखा देता हूं मेरा होटल। मैं क्वारंटाइन मैं इस वीडियो में से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जो गलतियां मैंने की वो आप नहीं करना, और आप नहीं करोगे तो आप फ़ायदे में रहोगे। मैंने गलती कर ली और उसका खामियाजा आप देख रहे हो। मैं एक होटल में रह रहा हूँ, क्वारंटाइन है। आपको मैं पूरी डिटेल्स देता हूँ। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग इंडिया के बाहर होंगे रहने को, कोई घूमने गया होगा और अभी कोई रिसेंटली भी गया होगा। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए है। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। दूसरे एयरपोर्ट्स के लिए इन्फॉर्मेशन अलग होगी, वह मैं अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। महाराष्ट्र के लिए ये बात है कि महाराष्ट्र सरकार ने एक निर्णय लिया हुआ है कि अगर आप कहीं से भी इंडिया के बाहर कहीं से भी आते हो तो आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। उसके लिए कोई भी एक्सक्यूज एग्जम्पशन नहीं है। प्रोसीजर क्या होती है? जैसे आप इंडिया से अगर आप बाहर हो, आप वहाँ पर फ्लाइट बोर्ड कर चुके हो, आप वहाँ से इंडिया आते हो। इंडिया में आपको एक फॉर्म दोस्तों कुछ इस तरीके से ये फॉर्म आता है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द ऑल इंटरनेशनल पैसेंजर। का मतलब ये है कि आप उनको अंडरटेकिंग दे रहे हो कि अगर आप हमारे को क्वारंटाइन करते हो तो उसका जो भी खर्चा होगा वो मैं करूँगा। फिर उसमें खाना, अकोमोडेशन और जो भी लगेगा उसका खर्चा पूरा मैं करूँगा। इस तरीके से आप उनको एक अंडरटेकिंग फॉर्म दे रहे हो। आप जैसे ही अंदर आ जाते हो तो पहला एयरपोर्ट में जैसे फ्लाइट से आप नीचे उतरते हो तो अराइवल में सबसे पहला एक डेस्क लगता है, जो कि इमिग्रेशन के भी पहले का डेस्क होता है। उस डेस्क पे उनका एक ऑफिसर बैठा होता है, वो आपसे वो फॉर्म लेता है और वो फॉर्म वो फॉरवर्ड कर देता है आगे, तुरंत फॉरवर्ड कर देता है। और जैसे ही आप नीचे उतरते हो, सब क्रॉस करते हो, आप इमिग्रेशन क्रॉस करते हो, आप ये सब चीज़ें जब क्रॉस करते हो, आप जब नीचे उतरते हो, एमसी के ऑफिसर्स आपका वो सब फॉर्म वॉर्म चेक करते हैं, आपका फिर सब चीज़ें देख करते हैं। फिर आपकी सब चीज़ें देखते हैं, आपका कोविड रिपोर्ट वगैरह भी देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, उस कोविड रिपोर्ट की ज़ीरो वैल्यू है जो आप वहाँ से लेके आ रहे हो। अगर आपको क्वारंटाइन ही करना है तो फिर वहाँ से आप कोविड का रिपोर्ट क्यों बना के ला रहे हो? क्योंकि मैं अगर दुबई की बात करूँ तो दुबई में 5,000 रुपये में बनता है कोविड का रिपोर्ट। यानी इतना महंगा वहाँ कोविड का रिपोर्ट लेके आओ आप। बिफोर 70 आवर्स का आपको यहाँ लगता है। वो कोविड का रिपोर्ट आप जब यहाँ लेके आते हो और उस कोविड का रिपोर्ट का मतलब सिर्फ एक कागज रह जाता है, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर महाराष्ट्र में उस कोविड रिपोर्ट का कोई भी मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में उसका कोई वैल्यू नहीं है। आप ऑफिसर को बोलोगे कि मेरा तो कोविड रिपोर्ट नेगेटिव है, मुझे घर जाने दीजिए, नहीं जाने देंगे। वो कहेंगे 7 दिन आपको हॉस्टल वो कहेंगे 7 दिन आपको होटल में रहना पड़ेगा। या तो फिर अगर आप बोलोगे हमारे पास पैसा नहीं है तो वो बोलेंगे ठीक है, हमारा बीएमसी का जो उनका हॉस्पिटल है वहाँ रहना पड़ेगा 7 दिन, और 7 दिन के बाद आपका टेस्ट होगा, तभी आपको घर पर जाने दिया जाएगा। अब इस सिचुएशन में आप मुझे बताइए कि उस कोविड टेस्ट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। और सडनली मैंने कोविड टेस्ट करवाया नहीं था वहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ में आ गया था, तो मैंने वहाँ पर कोविड टेस्ट कराना भूल गया था। लेकिन एक हिसाब से अच्छा भी हुआ, क्योंकि मेरे वहाँ के 5,000 रुपये बच गए। अगर मैं वहाँ से कोविड रिपोर्ट करवाता और मुंबई अराइव होता तो फिर मुझे यहाँ भी कोविड रिपोर्ट करवानी पड़ती इनके पास से। दूसरी बात, अब ये तो चीज़ें हो गई। दूसरी बात, एयरपोर्ट पर भी इन्होंने एक आया है जिसका 850 रुपीज़ चार्जेस है कोविड टेस्ट का। आप वो कोविड टेस्ट लेके भी उनके पास जाओगे। एक आपने तो अब्रॉड में निकाला है 72 घंटे पहले, उसके बाद अभी फिर से आप एक कोविड टेस्ट ले रहे हो, लेकिन उसको भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब सिचुएशन में क्या करें? तो बीएमसी का कहना ये है
कि आप सीधे सीधे क्वारंटाइन हो जाइए, होटल लीजिए, क्वारंटाइन हो जाइए। होटल में भी उनके पास वैरायटी है, वेरिएंट है। 5 स्टार लोगे तो उसके अलग चार्जेस, 3 स्टार लोगे तो अलग चार्जेस, 4 स्टार लोगे तो अलग चार्जेस, और बजट होटल लोगे तो उसके भी अलग चार्जेस। अब चार्जेस कुछ ऐसे हैं कि 5 स्टार लोगे तो कम से कम 10,000 रुपये, 4 स्टार लोगे तो कम से कम 7,000 रुपये, 3 स्टार लोगे तो कम से कम 6 से 5,000 रुपये, और बजट होटल लेते हो तो मिनिमम 1850 रुपये है, जो कि मैंने चेक किया था। अब ये होने के बाद आपको होटल में क्वारंटाइन तो करना ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, एक टिप दूंगा कि आप किसी को भी फ़ोन करिए मत, क्योंकि ये लोग किसी की भी बात सुनते नहीं हैं। फिर वो कोई भी हो, वो नहीं, यानी नहीं सुनेंगे। आपको 7 दिन होटल में क्वारंटाइन करेंगे ही। तो ये सब इनका प्रोसीजर है। अगर आप यहाँ इंडिया आ रहे हो, और स्पेशली अगर महाराष्ट्र में आ रहे हो, तो सोच समझ के आइए। आप बोलेंगे हर चीज़ को एग्जम्पशन होता है, यस, वहाँ भी एग्जम्पशन है। अगर आपके घर में किसी का डेथ हुआ हो, अगर वाइफ प्रेग्नेंट हैं और उनको डिलीवरी के लिए जाना है, अगर आपके घर में किसी की सर्जरी है, घर में यानी आपके परिवार में आपके भाई की, पिताजी की, माताजी की या मिसेस की, या तो आपके बच्चों की, अगर किसी का ऑपरेशन है, सर्जरी है, तो ही वो एग्जम्पशन देते हैं। लेकिन उसमें लिखा होता है कि आप घर पे ही क्वारंटाइन रहेंगे। इस तरीके की कुछ दोस्तों इन्फॉर्मेशन बहुत ही आपके लिए ज़रूरी थी। आशा करता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, कम से कम वो मेरे जैसा क्वारंटाइन होने से बचें और अपना पैसा भी बचाएं।